आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी रिपोर्ट को ब्रेक डाउन करने वाले हैं जो फ्रैंकली डर का एक बिल्कुल नया स्टैंडर्ड सेट करती है। हम एक बेहद अजीब पैरानॉर्मल अकाउंट का स्टेप बाय स्टेप विश्लेषण करेंगे। द मिडनाइट सिग्नल फ्रॉम बियॉन्ड। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि एक ऐसी घटना का डॉक्यूमेंटेड केस है जहां सारा लॉजिक फेल हो जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इन फैक्ट्स को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अब सबसे पहले एक सवाल सोचिए, क्या एक फोन कॉल किसी की जान ले सकता है? I mean, एक रैशनल दुनिया में हम सबका डायरेक्ट जवाब होगा बिल्कुल नहीं। लेकिन इस केस फाइल के फैक्ट्स और इनका सीक्वेंस इस बेसिक कॉमन सेंस को पूरी तरह हिलाकर रख देते हैं। ये सवाल इस पूरे विश्लेषण के सेंटर में है। आगे जो हम देखने वाले हैं, वो इसका जवाब एक बहुत ही टेरिफाइंग तरीके से देगा। पर सबसे पहले सब्जेक्ट का थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। हमारी इस केस फाइल का प्राइमरी सब्जेक्ट है अमन। ये एक यंग प्रोफेशनल था जो नई जॉब के सिलसिले में मुंबई जैसे बिजी शहर में शिफ्ट हुआ था। अब जरा इसकी लिविंग सिचुएशन पर गौर कीजिए। एक 12वें फ्लोर यानी 12th फ्लोर का रेंटेड अपार्टमेंट, नया शहर, बिल्कुल अकेले रहना और जमीन से इतनी ज्यादा ऊंचाई। ये जो फिजिकल आइसोलेशन है ना, ये इस केस का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। दिन भर की भीड़ भाड़ के बाद रात की सन्नाटे भरी खामोशी दिमाग पर कैसा असर डालती होगी, ये समझना जरूरी है। और सबसे डिस्टर्बिंग डिटेल यहाँ पर इसका करंट स्टेटस है, मिसिंग। यही वो फाइनल रिजल्ट है जहां तक हम इन सभी कड़ियों को जोड़ेंगे। तो क्रोनोलॉजी का पहला हिस्सा शुरू होता है रात के 3 बजे। उस पहली रात का आलम ही कुछ अजीब था। बहुत तेज बारिश और बिजली चमक रही थी, जिसने माहौल को और भी इंटेंस बना दिया था। ऐसे में सीक्वेंस ठीक रात 3 बजे शुरू होता है। अमन को एक कॉल आती है। स्क्रीन पर कोई नाम नहीं, सिर्फ अननोन नंबर। देखिए, आधी रात को एक कॉल आना नॉर्मल हो सकता है, राइट? लेकिन यहाँ पैटर्न नोटिस करने वाला है। पहली कॉल उसने इग्नोर कर दी, फिर ठीक 2 सेकंड बाद दूसरी कॉल, और फिर लगातार तीसरी। जब फोन कंटिन्यूअसली वाइब्रेट होता रहा तो इरिटेट होकर उसको कॉल रिसीव करना ही पड़ा। ये लेवल की परसिस्टेंस किसी नॉर्मल रॉन्ग नंबर या टेलीमार्केटर की तो नहीं हो सकती। जब उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से जो आवाज आई, उसने उसे पूरी तरह जमा कर रख दिया। शुरू में सिर्फ एक भारी धीमी सांस लेने की आवाज थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई माइक्रोफोन के बहुत करीब खड़ा हो। और उसके तुरंत बाद एक फुसफुसाती हुई सरसराहट भरी आवाज आई, मत सो। ये 2 शब्द, ये इस अकाउंट का पहला ऑडिटरी शॉक था, जिसने सीधे तौर पर एक खतरा एस्टैब्लिश कर दिया। अब यहाँ ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है वो देखिए। अमन का दिमाग नेचुरली इस डर को रैशनलाइज करने लगा। वो खुद को समझाने लगा कि शायद नींद पूरी ना होने की वजह से ये बस एक हेलुसिनेशन था। लेकिन रियलिटी चेक तब मिला जब उसने अपना कॉल लॉग चेक किया। उस फोन की हिस्ट्री में कोई मिस्ड कॉल थी ही नहीं, कोई इनकमिंग हिस्ट्री नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे फोन फिजिकली कभी बजा ही ना हो। ये जो फिजिकल रियलिटी और उसके दिमाग के बीच का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था ना, ये किसी को भी अंदाजा दे सकता है कि आगे क्या होने वाला था। यहां से आता है अगला फेज, परछाई और पैरों के निशान। अगर पहली रात सिर्फ दिमाग के साथ एक खेल थी, तो दूसरी रात एक्टिविटी फिजिकली एस्केलेट होने वाली थी। अमन ने बिल्कुल वही किया जो कोई भी समझदार इंसान ऐसी सिचुएशन में करेगा। उसने लॉजिक का सहारा लिया। मैंने दरवाजा डबल लॉक किया, सारी खिड़कियां अच्छी तरह बंद की और फोन को बेड से दूर एक टेबल पर रख दिया। एकदम सिक्योर लॉकडाउन। लेकिन इन स्टेप्स पर ध्यान देना इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब आप अपना एनवायरनमेंट पूरी तरह पैक कर लेते हैं, तो उसके बाद जो इन्फिल्ट्रेशन होता है वो और भी ज्यादा खौफनाक हो जाता है। और फिर घड़ी की सुइयां घूमी और वक्त वहीं आ रुका। ठीक 3 बजे कमरे की खामोशी में सिर्फ घड़ी के टिक टिक की आवाज थी, और तभी वो अजीब साइकिल दोबारा शुरू हो गई। फोन फिर बजा, लेकिन इस बार एक नया कंप्लीटली इम्पॉसिबल ट्विस्ट था। पहली रात एक अननोन नंबर था, राइट? लेकिन इस बार ठीक 3 बजे स्क्रीन पर जो नाम फ्लैश हुआ वो था अमन। खुद उसका अपना नाम, खुद के ही फोन पर खुद को ही कॉल आना, ये किसी भी टेक्नोलॉजी के रूल्स के खिलाफ है। ये अब सिर्फ डर नहीं था, ये एक डायरेक्ट साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था जो एक नए एक्सट्रीम पर पहुंच चुका था। घबराहट में कांपते हुए हाथों से जब उसने वो कॉल रिसीव की, तो जो उसने सुना उस पर यकीन करना मुश्किल है। एक रोने और हाफने की आवाज आई, पर सबसे डरावनी बात यह थी कि वो आवाज किसी अनजान की नहीं थी। अमन लाइन पर खुद अपनी ही आवाज सुन रहा था, बिल्कुल वही पिच, वही टोन। और उस आवाज ने रोते हुए वार्निंग दी, अमन, वो तेरे पीछे खड़ा है, सोचिए। आपका खुद का एको आपको अलर्ट कर रहा है। ये पॉइंट लिटरली इस पूरी केस फाइल का सबसे चिलिंग मोमेंट है। अब तक जो ऑडिटरी लग रहा था वो फिजिकली सामने आ गया। जैसे ही अमन झटके से पीछे मुड़ा, उसने किचन के अंधेरे में एक लंबा,
बिना चेहरे का काला साया देखा। जैसे ही लाइट्स ऑन की गईं, वहां एक फिजिकल सबूत मौजूद था। फर्श पर गीले कदमों के निशान थे। ध्यान रखिए, दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह से लॉक थे। फिर भी बारिश के ये गीले निशान किचन से शुरू होकर ठीक बेडरूम की तरफ जा रहे थे। इसका क्लियर मतलब था कि एंटिटी अब डायरेक्टली फिजिकल स्पेस में घुस चुकी थी। जिसके बाद हमारा विश्लेषण पहुंचता है इन्वेस्टिगेशन फेज पर। वॉचमैन का खौफनाक राज। अगली सुबह इस डर से जूझने के बाद अमन नीचे वॉचमैन के पास आंसर्स ढूंढने गया और वहां उस फ्लैट की ऐसी डार्क हिस्ट्री सामने आई जिसने एक डेडली पैटर्न कंफर्म कर दिया। देखिए, ठीक 3 साल पहले इसी सेम 12th फ्लोर अपार्टमेंट में रहने वाले पिछले किराएदार के साथ भी एग्जैक्टली यही सब हो रहा था। ठीक 3 AM पर उसको अपने ही नाम से कॉल्स आती थीं और एक सुबह वो किराएदार फ्लैट के अंदर मृत पाया गया। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था। अमन बिना जाने एक ऐसी साइकिल में फंस चुका था जो हिस्ट्री को दोबारा रिपीट कर रही थी। और अब आता है क्लाइमैक्स, आखिरी सिग्नल। इस रिपीटिंग पैटर्न और खौफनाक हिस्ट्री को समझने के बाद अमन ने डिसाइड किया कि वो चुपचाप सिर्फ डर के नहीं बैठेगा। उसने सबूत के तौर पर उस कॉल को रिकॉर्ड करने का बड़ा फैसला किया। वक्त फिर से वही था। टेंशन अपने एब्सोल्यूट पीक पर थी। कमरे की सारी लाइट्स ऑफ, सिर्फ फोन स्क्रीन की रोशनी। और ठीक 3 बजते ही वो फाइनल काउंटडाउन ट्रिगर हो गया। स्क्रीन पर एक आखिरी बार नाम फ्लैश हुआ, AM। कॉल रिकॉर्ड पर डाली गई, पर इस बार लाइन पर उसकी खुद की आवाज नहीं थी। एक औरत की आवाज थी, बहुत ही धीमी और पूरी तरह पैनिक और आतंक से भरी हुई। उसने सिर्फ इतना कहा, भागो, अभी भागो। और अगले ही माइक्रोसेकंड में उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक बहुत ही शार्प फिजिकल डिस्ट्रक्शन कैप्चर हुआ, जोर से शीशा टूटने की आवाज। जब उसने किचन को इन्वेस्टिगेट किया तो वहां एक टोटली इम्पॉसिबल ब्रीच देखने को मिला। खिड़की का शीशा टूट चुका था। लेकिन याद कीजिए, यह फ्लैट 12th फ्लोर पर है। जमीन से इतनी ज्यादा ऊंचाई पर बाहर से शीशा कौन तोड़ सकता है? यह फिजिकल प्रूफ चिल्ला चिल्लाकर यह कंफर्म कर रहा था कि यह किसी आम इंसान का काम हो ही नहीं सकता। यह कोई ऐसी सुपरनैचुरल फोर्स थी जिसने अब हर बाउंड्री तोड़ दी थी। आखिर में हम आते हैं इस केस फाइल के सबसे टेरिफाइंग सीक्वेंस पर, बेड के नीचे। टूटी हुई खिड़की देखने के बाद अमन तुरंत सेफली अपने बेडरूम में भागा। उसने हिम्मत जुटाई और फोन पर वही ऑडियो क्लिप दोबारा प्ले की जो उसने जस्ट अभी रिकॉर्ड की थी। शुरू में सिर्फ स्टैटिक और वाइट नॉइस की आवाज आई, लेकिन फिर अचानक से रिकॉर्डिंग के उस प्लेबैक में से एक नई आवाज उभर कर आई। एक बेहद करीबी, बिल्कुल कान के पास फुसफुसाती हुई खुद अमन की ही आवाज, मैं बेड के नीचे हूं। ये उसने ओरिजिनल कॉल पर नहीं सुना था, ये प्लेबैक करते वक्त वहां मौजूद था। सोचिए, किसी पर क्या बीतेगी जब रिकॉर्डिंग ही उसका आखिरी डेस्टिनेशन बता दे। जैसे ही उसने कांपते हुए अपना सर बेड के नीचे झुकाया, वहां जो मंजर था वो पूरी तरह से माइंड नंबिंग था। अंधेरे में से एक बिल्कुल सफेद बेजान हाथ बाहर निकला और उसकी कलाई को जकड़ लिया। बेड के नीचे खुद अमन का ही एक डॉपलगैंगर, एक हमशक्ल लेटा हुआ था, जिसकी गर्दन एक अजीब एंगल पर टूटी हुई थी, आंखें पूरी तरह खुली थीं और चेहरे पर एक बेहद अजीब सी मुस्कान थी। और सबसे शॉकिंग डिटेल सुनिए, उस एंटिटी के उस मुर्दा हाथ में एक फोन था जो लगातार बज रहा था। वो वही आखिरी सोर्स था जहां से ये सारा सिग्नल जनरेट हो रहा था। इस सारी घटना का मॉर्निंग आफ्टरमैथ बेहद खौफनाक था। अगली सुबह पड़ोसियों ने रात को आई चीखों की रिपोर्ट पुलिस को दी। जब अथॉरिटीज ने आकर अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ा तो वहां अंदर कोई नहीं था। फ्लैट पूरी तरह से खाली, ना कोई निशान, ना एविडेंस। अमन पूरी तरह से मिसिंग था। वहां अगर कोई आखिरी फिजिकल एविडेंस बचा था तो वो सिर्फ एक फोन था जो उस खाली बेड पर अकेला पड़ा था। लेकिन रुकिए, हॉरर यहाँ पर एंड नहीं होता। इस स्टोरी का आखिरी एपिलॉग सबसे ज्यादा डरावना है। अगली रात लोकेशन 12th फ्लोर का अपार्टमेंट नहीं था, बल्कि वो था उस पुलिस स्टेशन का सिक्योर्ड एविडेंस रूम। टाइम फिर से ठीक 3 बजे और वो फोन जो अब वहां एविडेंस बैग में था बज उठा। नाइट ड्यूटी वाले ऑफिसर ने जब बैग के ऊपर से स्क्रीन चेक की तो कॉलर आईडी पर एक बार फिर से वही नाम फ्लैश हो रहा था, अमन। यानी इस फोर्स ने अब फ्लैट के बाहर एक बिल्कुल नए एनवायरनमेंट में एंटर कर लिया था। और जब उस ऑफिसर ने रिसीवर उठाया तो उसको उस पर वही आखिरी वार्निंग सुनाई दी, मत सो। इस एक्सप्लेनर को हम यहीं एंड कर रहे हैं, पर यह आखिरी सवाल हमेशा के लिए दिमाग में रह जाएगा। जब ऐसी कॉल्स किसी ऐसी डायमेंशन से आने लगे जहां सिग्नल कभी ड्रॉप नहीं होता, जहां से आप भाग नहीं सकते,
तब ऐसी कॉल्स का क्या करेंगे आप? ये सारी डिटेल्स किसी को भी अपनी खुद की रिंगटोन से डराने के लिए काफी हैं। आज का ये विश्लेषण यहीं पर पूरा होता है, लेकिन ये मिडनाइट सिग्नल पता नहीं कहां किसका इंतजार कर रहा हो।